हे एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा एंड दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन अलजेब्रा देखो, मैंने पिछली वीडियो में ही तुम्हें बता दिया था व्हाट इज द रीजन फॉर चूजिंग दिस बूलियन अलजेब्रा। सो बूलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज हैं, तो ये 5 लॉज हैं, मैंने थर्ड लिख दिया। तो ये 5 लॉज हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो पहला लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, विच इज वेरी सिंपल, हमने पढ़ा ही है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लाइक 2 प्लस 3 इज 5 एंड 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5। ठीक है, बट यहाँ पर नंबर्स कौन से होंगे? दैट आर आइदर 1 और 0। ओके, देखो जब बूलियन ने अपना जो अलजेब्रा बनाया था, ओके, तब डिजिटल वगैरह कुछ नहीं होता था। तब डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट था, वो तब आया ही नहीं था। ओके, दिस वाज सिंपली द मैथ्स डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट बूलियन। तो जो फिजिसिस्ट थे, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा चाहिए था मैथ्स। ठीक है, तो फिजिसिस्ट ने क्या किया कि कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो भी बूलियन अलजेब्रा में था, उन्होंने वो यूज कर लिया। ओके, तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो अक्सर जो फिजिक्स के साइंटिस्ट होते हैं, दैट वी कॉल फिजिसिस्ट, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ मैथमेटिशियंस के जो उन्होंने अपना काम किया होता है, तो उससे कुछ, तो वो उनसे कुछ ले लेते हैं। क्या लेंगे? मैथ्स ही तो लेंगे वो, तो उन्होंने मैथ्स यहाँ से लिया। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। तो काफ़ी तौर पर मैथ्स पहले डेवलप हो जाती है एंड वी यूज दैट मैथ्स इन फिजिक्स। तो ए और बी के 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, दैट कैन बी आइदर 1 और 0। ओके, सो इफ आई एम सेइंग 1 प्लस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस 1। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि 1 प्लस 0, जो मैं कहता हूँ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। अब यहाँ पर जो हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, हमारा जो मैथ्स पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ डिफरेंट अब तुम्हें देखने को मिलेगा। तो क्या डिफरेंट देखने को मिलता है कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू 1, बट दैट इज नॉट ट्रू इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, दैट इज नॉट ट्रू इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर जो प्लस का साइन हमने प्लस यहाँ पर लिखा है, दैट इज नॉट द एक्चुअल प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का मतलब एडिशन वाला प्लस नहीं है। जहाँ पर जो भी हम प्लस डॉट लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, जहाँ पर हम प्लस लगाया है, डॉट लगाई है सभी पे, ओके, तो उनका मतलब एडिशन वाला प्लस, जहाँ मल्टीप्लिकेशन वाली डॉट्स नहीं है। ओके, दैट ये अगर हमने प्लस लगाया ना, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर गेट। ओके, एंड हमने अगर डॉट लगाया है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड गेट। ओके, तो हम वैसे नहीं पढ़ेंगे a प्लस 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये जहां तक तो ठीक है, बट जहां तक नहीं ठीक है। ओके, तो ये हमने रिजल्ट नहीं लिखना कि ये भी इक्वल टू 1 ही है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस, प्लस और डॉट का क्या मतलब है यहाँ पर। ओके, सो वैसे हमने क्या सीखा है, जो भी सीखा है वो बूलियन अलजेब्रा से सीखना है, कि जो भी हमने लॉज हैं वो वहाँ से पकड़े हैं। ओके, मैथ्स तो चाहिए था ना मैं, तो वहाँ से हमने लॉज पकड़ लिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ तक ही रुकना है। a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज सिंपल कॉम्यूटेटिव लॉ। अगला भी सिंपल है, एसोसिएटिव लॉ, दैट वी हैव read in our junior classes के a plus b that a plus b plus c is equal to a plus b plus c and a dot b dot c is इसका मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम b plus c को बाद में ऐड करते हैं, जहाँ a plus b को पहले ऐड करते हैं, और बाद में तो किसी दूसरे नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करें, तब आंसर सेम ही रहेंगे। दैट इज द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अंडर द एडिशन, अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अंडर द एंड ऑपरेशन एंड अंडर द और ऑपरेशन। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विच इज सेइंग कि दोनों अगर डॉट एंड प्लस है तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा होगा। एंड वी नो, ये हमने सिंपल मैथ्स में भी पढ़ा है, जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उसमें भी यही लॉजिक लगता है ना। तो ये हम कह सकते हैं मैथ्स तो वही है, बट इन सिंबल्स का कुछ मतलब अलग हो गया है इस बार।
ओके, मैथ्स वही है बट सिंपल जो सिंबल्स का मतलब है दैट इज डिफरेंट नाउ। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अगर तुम ना भी करो ना तुम्हें याद रह जाएंगे। ओके ये तुम्हें याद रह जाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द फोर्थ पार्ट एंड इज द फिफ्थ पार्ट। दिस इज द फिफ्थ पार्ट। ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको स्किप नहीं करना, अब इसको स्किप नहीं करना कि ये तो इजी पढ़ा दिया, अब जो डिफिकल्ट था वो तुमने स्किप मार दिया। डी मॉर्गन्स थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इट सेज, अब इसको समझो क्या क्या है कि अगर हमने a प्लस बी किया है और ऊपर बार लगाई है, ओके सो वी विल एंड अप विद डॉट। अगर हमें अब देखो ये प्लस मीन्स और गेट की बात कर रहा हूं बट ऊपर बार है ना, अब ये और गेट नहीं रह गया है, ठीक है। मैं सिंपली बात करूंगा प्लस और डॉट में, ओके बट उसका तो मतलब ना समझना कि हम सिंपली प्लस कर रहे हैं, नो दैट इज नॉट द मीनिंग। सो a प्लस बी का के ऊपर बार होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी डॉट में, और जो बार्स होंगी वो भी स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है। सेम इन द केस विद दिस कि अगर डॉट है उसको भी हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं बट जो ये बार होंगी वो भी स्प्लिट हो जाएंगे। दिस इज अ सिंपल, ओके कि अगर हम तुम्हें क्वेश्चंस पे काफ़ी ये डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज होगी, ओके तो सिंपल मीनिंग है, ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट a प्लस बी अगर डबल बार है, दो बार है तो वो सिंपली बार कट आउट हो जाती है एंड वी विल लेफ्ट विद सिंपल दिस, ओके इसमें अब प्लस डॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ, सिंपल प्लस का प्लस ही रहा, मतलब सेम ही ऑलमोस्ट चीज रही, जस्ट वी हैव कट आउट आवर बार्स, डबल बार। सो दिस इज अ डी मॉर्गन थ्योरम, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हर डिजिटल के हर न्यूमेरिकल में यूज होगी डी मॉर्गन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिफ्थ थ्योरम इज, या फिफ्थ कह लो इसकी थ्योरम कह लो, एंड और रिलेशंस। एंड और रिलेशंस क्या होंगे? दिस इज अ सुपर इंटरेस्टिंग एंड सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, ओके 3 जानों ने किया था इसको अटेम्प्ट बट सभी का गलत हुआ, ओके क्या था मैंने पूछा था a+1 क्या था, व्हाट इज a+1 इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मैं अच्छा ये और गेट है, सॉरी ये और गेट की बात अगर मैंने की थी तो और गेट में a+1 क्या था, 1 ही रहता है, ओके तो इसको वैसे देखो, इसको समझ लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो a+1 इज 1 ऑलवेज। देखो अगर एक क्या नंबर हो सकता है, एक इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स a कैन बी आइदर 1 और 0, इट कैन बी आइदर 1 और 0, ओके अगर 1 है 1+1 इज 1 इन अंडर द और ऑपरेशन, जब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ओके सो 1+1 इज 1। अगर 1+0 है, अगर a अब 0 अगर हो जाएगा देन अगेन वी विल गेट 1, और इसके अलावा कोई नंबर तो हो नहीं सकता इन द डिजिटल, so that's why it is will be always 1. So this is a general theorem, general formula that a+1 is 1 always in only in the digital, okay बट ये गलती मत करना कि a+ का मतलब वो वाला प्लस है, एडिशन वाला प्लस, बस ये गलती मत करियो। अब अगला क्या है a.0, चलो प्लस वाले कह लो a+a' a बार कह लो, a+a बार, ओके क्या आएगा आंसर इसका 1। और अगर मैं कहूँ, मैंने पिछली वीडियो में अगेन बताया है कि दैट इफ आई राइट 1 बार दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 0, ओके अगर 0 बार है आई एम टॉकिंग अबाउट 1, ठीक है दैट मीन्स इफ आई हैव 1, फॉर एग्जाम्पल इफ a इज 1 सो 1+0 आ जाएगा। If I have 0, a has 0, so I will get 0+1. So I will get 1 here, I will get 1 here. So I will always get 1 again. Simple. 1 a+a bar is 1. ठीक है, बट मैंने इसको ऐसे समझा है, जो मेरा तरीका समझने का, देखो मैंने ऐसे समझा है कि अगर हम इसको ना माइनस हम ले सकते हैं, जो भी a बार है मैं इसको बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है दैट a बार को मैंने हमेशा माना है -1 -a, ओके सो इफ आई जस्ट -a, अब इसका ये बन जाएगा
ठीक है। अब हमारे मैथ्स के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए 0, बट हमेशा डिजिटल में उसका उल्टा करो, सो इट विल बी 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, 0 के अलावा क्या आ जाएगा 1, सो दिस इज 1, ऐसे याद रख लो, नहीं तो सीधा सीधा सिंपल लॉ है वो a + a बार इज 1। ओके, ये भी 1 है, ऊपर वाला भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, नाउ व्हाट इज a + a? व्हाट इज a + a? a + a इज a। कैसे? देखो, if a is 1, both will be 1, so I will get 1. If I have 0, this is as this j भी 0 होगा, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा 0। मतलब a + a is a, समझ आया? ये a है, ये भी a है, ये भी a होगा। अगर ये a है 0, 0 a है, तो ये a है, ये a है, तो ये भी रिजल्ट क्या आया 0, दैट इज a। सो दैट मीन्स a + a इज a। अब लास्ट लॉ क्या है? a + 0, इसका ही जो मर्जी कर लो, लॉ कह रहा हो, लॉ तो नहीं है वैसे। ओके, a + 0 इज क्या आएगा? देखो इसको, इफ a is 1 then again I am getting 1 + 0 is 1। ओके, अगर ये भी 0 है, 0 + 0 is 0। ओके, सो इट कैन बी, अगर मैंने 0 लिया तो आंसर भी क्या है 0, दैट मीन्स a + 0 इज a। अगर ये a को मैंने 1 लिया तो आंसर भी क्या है 1, दैट इज अगेन a, सो आई एम अगेन गेटिंग a। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल लॉज कह लो, रूल्स कह लो, रूल्स इज बेटर टू कॉल देम। ओके, a + 1 is 1, a + a bar is 1, so these are the OR relations। अब इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, नाउ वी आर गेटिंग द एंड। एंड के रिलेशंस क्या होंगे? एंड रिलेशंस, एंड के क्या होंगे अब रिलेशंस? सो a + a डॉट आएगा ना, अब a डॉट 0 इज जीरो। कैसे? 1.0 अंडर द एंड ऑपरेशन, अगर 1 और 0 को हम डॉट करते हैं एंड उसका दोनों को एंड में उसका रिलेशन बैठाते हैं इन अंडर द एंड ऑपरेशन, सो अंडर द एंड ऑपरेशन 1.0 इज 0। ओके, सो अगर 0.0 है वो भी 0। ओके, तो जो मर्जी करो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे मल्टीप्लाई वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब एंड ऑपरेशन लगाएंगे, देन वी विल ऑलवेज गेट 0, सो a.0 इज 0। ओके, अगला a.a बार, इसका आंसर क्या आएगा? इसका देखो, इफ a is 1 देन डॉट a किसके साथ डॉट करूंगा? मैं डॉट करूंगा एंड ऑपरेशन लगाऊंगा 0 के साथ। अगर 0 है, मैं एंड ऑपरेशन लगाऊंगा 1 के साथ, देयरफॉर आई एम अगेन गेटिंग 0, सो इट इज आल्सो 0। ओके, फाइन। अगर 1 के साथ करता हूं, सो आई एम गेटिंग 1.1 एज 1, 1.0 एज, मतलब अगर ये 0 है, a is 0, 0.1 as 0, so if this is 1, I am getting 1, so a is a, so अगर ये 0.0 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 के साथ, I am getting a as a, so I am getting a, so this is a। okay, लास्ट क्या रह गया? a बार हो गया, a.a, this will not be a square but a। कैसे? 1.1 is 1, 0.0 is 0, that means a.a as a, so ये आएगा रिलेशन। ओके, these are the relations। अब देखो एंड रिलेशन वाले सिंपल है, दिस इज लाइक अ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a.0 is 0, अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, a.1 is a.a is a, मतलब तुम्हें पता है a स्क्वायर नहीं लिख सकते इन द डिजिटल, तो a ही मुझे लिखना पड़ेगा। बस इसमें सावधान रहना, a.a बार इज 0। ओके, और इसके भी रिलेशंस हमने याद रखने हैं,
जो इंपॉर्टेंट है जिसमें गलती हो सकती है दैट इज दिस एंड दिस, ठीक है। ये भी सिंपल वाला प्लस है ना, जो हम प्लस वाले करते हैं उसमें भी यही आंसर आते हैं ना। यहाँ पर 2a मत लिखना, यहाँ पर a ही लिखना, ओके। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर आ सकता था बट वी शुड राइट a ओनली। यहाँ पर 2a आ सकता था, वी शुड राइट a, ओके। बस इसमें जो मैंने बॉक्सेस में लिखा है उसमें सावधान रहना है बस, ओके। सो इट विल कम विद द प्रैक्टिस, ओके। सो दिस इज द एंड फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया हो जो लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।